जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आपको पता है कि जब ये दिसंबर का महीना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है शादी सीज़न की बातें हो रही होती हैं और कहते हैं बस यही महीना जो है शादी सीज़न का है। तो इस वक्त जो है क्या होता है कि हम ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो तो उनको ये होता है, सब कॉन्शियस होते हैं कि अपने ना सिर्फ कपड़ों पर ध्यान होता है बल्कि उससे ज़्यादा उनको होता है कि आप अपनी स्किन की किस तरह केयर करनी है, किस तरह उसका ख्याल रखना है, कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी है। क्योंकि आजकल खाली जो मेकअप है उससे आपका गुजारा नहीं होता। कहते हैं कि नेचुरल ग्लो जो है वो भी आना चाहिए। फिर नेचुरली आपको जो है कौन सी ट्रीटमेंट्स करवानी है जो आपको आपकी उम्र से कम भी दिखा सकें। और ये बात मानने वाली है कि जब अपनी आप स्किन की केयर करते हैं या कोई ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो आप काफ़ी बेहतर खुद भी फील करते हैं और सामने से भी आपको कोई भी आपको मिलता है तो वो कहता है कि तुम बहुत फ्रेश लग रही हो या बहुत यंग लग रही हो या लग रहे हो, तो सबको ही बहुत अच्छा एहसास होता है। इसी पे आज हम बात करेंगे और किस तरह हम अपने आप को जो है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ख़ास तौर से हमारी स्किन में के लिहाज से कि हमारी ट्रीटमेंट्स स्किन की कौन सी जो है हमारे लिए ज़रूरी वो करवाएं, हमारे बाल जो आजकल गिर रहे हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं, या हमारे हाथ और पाँव जो हैं वो कभी होता है कि हमारे फेस से मैच नहीं कर रहे होते तो उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्या वो ट्रीटमेंट्स कर सकती हैं या फिर कोई सप्लीमेंट्स कर सकते हैं, ये सब आज जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद डॉक्टर तानिया शेख, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। पहले भी हम इनसे मिल चुके हैं और बहुत अच्छी बातें हमें बता के जाती हैं और गाइड करती हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तानिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। और अभी जो सारी मैं बातें करी थी, आप इससे कितना इत्तेफाक करती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि शादियों का सीज़न है तो ब्राइड्स होती हैं, टू बी जो ब्राइड्स होती हैं उनको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, एक स्किन रूटीन को फॉलो करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जो हम स्किन रूटीन या कोई ट्रीटमेंट्स करवाने जा रहे हैं तो कोशिश करके 15 से 20 दिन पहले करें, 15 to 20 डेज़ बिफोर जो आपका इवेंट है, ताकि खुदा ना खासा कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो या स्किन का कोई भी मसला हो जाए। क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसे नहीं होती, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ नॉर्मल होती है, वो बियर कर लेती है। तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ या 20 डेज़ पहले आप अपनी स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाना शुरू कर दें। लास्ट में जो आपके 3 से 4 दिन हैं उनमें आप भले क्लिनजिंग ले लें, हाइड्रा फेशियल्स ले लें। अब तो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रा फेशियल्स आ चुके हैं, लेज़र्स आ चुके हैं, तो वो आप भले 5 से 6 दिन या 2 से 3 दिन पहले ले सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या गाइड करेंगी कि ब्राइड टू बी को कि भाई आप अपनी ये वाली ट्रीटमेंट जो है ज़रूर करवाएं, उससे आपके ग्लो भी आएगा और आप बेहतर भी लगेंगी और होता है ना कि आप फ्रेश फील करें मेकअप के बगैर भी। देखिए, अब तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं मार्केट्स में भी, डिफरेंट लोगों ने ये वाला फेशियल करवा रहे हैं, अलग अलग के फ्रूट फेशियल है। बेस्ट वन जो सेफ और इफेक्टिव है, मैं तो हाइड्रा फेशियल रिकमेंड करूँगी क्योंकि स्टेलाइज्ड, ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज्ड होते हैं। हम लोग जो इनके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो इनके टूल्स होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, उसी वक्त ही करके हम लोग वो डिस्कार्ड कर देते हैं। उसमें आपकी क्लिनजिंग भी आ जाएंगी, विटामिन सी के सीरम है, वाइटनिंग सीरम है, ग्लूटाथायोन के सीरम है, कॉकटेल सीरम है। तो आई थिंक इट्स इफेक्टिव कि जब आप हाइड्रा फेशियल करवा रहे होते हैं तमाम सीरम इसमें शामिल ऐड कर देते हैं, सारे ऐड होते हैं उसमें। हाइलुरोनिक एसिड होता है, लास्ट में हम विटामिन सी का सीरम ऐड कर दे फॉर द ग्लो, और 2 से 3 किस्म के मास्क होते हैं अच्छे वाले। तो ये एक समझे एक पूरा एक पैकेज बन जाता है कि हम बजाय इसके कि जाके ब्लीच करवाएं या क्लिनजिंग गैर मयारी जो क्रीम है, अब हमें तो नहीं पता होता पार्लर में। हाइड्रा फेशियल में तो हमें विटामिन जो सीरम होते हैं 2 से 3 ब्राइटनिंग, वो उस मशीन में ऑलरेडी हम करके डालकर और अच्छे तरीके से उसमें स्किन की हमारी क्लिनजिंग हो जाएगी, एक्सफोलिएशन होगा, ब्लैक हेड्स कॉमिडोन्स रिमूव होंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर टूल्स होते हैं, कूलिंग के होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड ऐड करते हैं। तो ये समझे ये 12 to 13 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये स्टेप्स जो है कितनी देर में हो जाते हैं? एक ही दिन आपके पास आना पड़ता है? एक ही दिन आना होता है। अगर तो और भी आपको ब्राइटनिंग अच्छी चाहिए तो हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप दूसरे दिन आ दें, वेरी नेक्स्ट डे। तो उसमें हम फिर एक पपाया की कोई अच्छी सी पील कर लेते हैं, बिल्कुल माइल्ड सी होती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। तो ये आप सब ब्राइड्स को जो है इस वक्त गाइड कर रही हैं कि अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवानी तो हाइड्रा फेशियल जो है सबसे बेस्ट है इस मौसम के लिहाज से भी, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो तो हम पेशेंट की स्किन को पहले में एग्जामिन करके एक पर्टिकुलर सी लाइट होती है उसमें देख कर फिर हम वो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमें कौन सी क्रीम या कौन सा क्लिनजिंग यूज़ करना है। ऑयल फ्री होता है, वाटर बेस्ड होते हैं,
और जिनकी ऑयली स्किन होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो हम पेशेंट के स्किन के हिसाब के करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने गाइड किया डॉक्टर तानिया। ये तो समझे कि एक तरह से फेशियल जो हम करवाते थे उसमें जिद्दत आ गई, और उससे बढ़कर ये कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है और फिर डॉक्टर्स के हाथ से आप करवा रहे हैं तो वो आपकी स्किन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सबसे अहम बात ये है कि डॉक्टर को आइडिया होगा कि आपकी स्किन, पार्लर में तो हम भी जाते थे जब हमें इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो कभी आ जाते थे तो एक नहीं हो जाती थी, कभी कोई मसला साइड इफेक्ट्स बहुत बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको वो डॉक्टर की सुपरविजन में होगा तो फिर एहतियात से ही होगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद स्किन के मसले तो हम सबको होते हैं, और लेकिन अगर ब्राइड टू बी हो और उसने दुल्हन बनना है आज से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, तो उसके लिए बेस्ट ये है। मगर एक इशू और बहुत ज़्यादा आता है, हर एक को ही है आजकल, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है ना, तो ये फेस के साथ साथ आपके हेयर लॉस लग रहा होता है कि हो रहे हैं, या वो गिर रहे बहुत हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? विंटर्स में 2 रीजंस होती हैं कि आपके जो बाल गिरते हैं, हेयर फॉल होता है। उसमें सबसे बड़ा मसला तो ड्राइनेस का होता है। हम वार्म वाटर से दिल चाहता है कि अब हम गर्म पानी से स्कैल्प को वॉश करें, ड्राइनेस की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और सेकंड, विंटर्स में हम 2 से 3 दिन का गैप देते हैं सर्दी की वजह से, तो जिसकी वजह से हमारे जो सर के स्कैल्प के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ग्रीस जम जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल और गंदगी का मसला आ जाता है। तो कोशिश करके वार्म वाटर यूज़ करें नहाने के लिए, और 3-3, 4-4 दिन का गैप ना लें। ये एक मिथ है कि भाई रोज़ नहाने से आपके बाल गिर जाएंगे। आप ऑल्टरनेट डेज पर शैम्पू ले लें, कोई अच्छा सा शैम्पू ले लें। सही कही आपने कि ख़वातीन कहती हैं सर्दियों में बाल जो है वो जल्दी जल्दी हम नहीं वॉश करें क्योंकि शाइन चली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, शैम्पू जो होता है वो सिर्फ क्लिनजिंग के लिए होता है, एक आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, और उसका कोई रोल नहीं है कि लंबे बाल हो जाएंगे शैम्पू से, आपके हेयर ग्रोथ होगी। तो ये सारी मार्केट में समझें कि बाल लंबे करने का शैम्पू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम बाल लंबे करने की बात नहीं करते, अभी हम आपसे ये बात पूछते हैं कि भाई PRP बहुत इस वक्त बिल्कुल सुनने में आ रहा है, चाहे वो आप फेस का करवा रहे हो। पहले फेस पे आ जाते हैं कि फेस की PRP, फिर हम हेयर पे भी बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चाहिए, करवा लेना चाहिए, कब करवाना चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव और सेफ प्रोसीजर है, ठीक है, PRP का। अपना ही हमने ब्लड लिया, उसके मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लाज्मा उसका बना लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया या स्प्रिंकल कर लिया, तो इसके 99% कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ठीक है, मेरा जो फेवरेट प्रोसीजर है वो PRP है, क्योंकि इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है कि चलें अगर किसी को फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो नुकसान तो नहीं हो रहा ना PRP से, अपना ही ब्लड हम इंजेक्ट करें। और उसके जिस दिन हम PRP करवाते हैं उसके 2 से 3 दिन बाद इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस दिन मैं अपनी खुद PRP करवाती हूँ तो मुझे 2 से 3 दिन तक मेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, स्किन ग्लो करती है, फ्रेश होती है। वो आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको खुद अपना अच्छा लगता है कि भाई अब मेरी स्किन बहुत फ्रेश हो गई है। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप महीने 1.5 महीने में करवा लें। अगर तो आप फेशियल्स करवा रहे हैं तो इसको अल्टरनेट करके आप PRP करवाएं। कोलेजन बूस्ट होगा, एंटी एजिंग है, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग प्लम्प और फ्रेश स्किन आजकल सारों के माइंड में है, तो इससे वो हमारी स्किन हो जाती है। बिल्कुल। आपको जिस वक्त देख रहे हो सुन रहे हैं ना, वो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि 1 महीने के अंदर आप करवा लें, 1 महीने के बाद, लेकिन अभी आपने खुद भी बताया कि 2-3 दिन तक आपको फील होता है, तो उसके बाद क्या फिर नॉर्मल? हाँ, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आप अगर जिस तरह किसी को लेट सपोज के एक्नी स्कार्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भरते जाते हैं, अगर आप 5 से 6 सिटिंग्स ले लेंगे तो फिर आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद ही स्किन आपकी रिजुविनेट बेटर होती जाएगी। हम पेशेंट्स को PRP की 5 से 6 सिटिंग्स रिकमेंड करके फिर उनको क्रीम्स बता देते हैं कि आप एंटी एजिंग, कोलेजन वाली क्रीम, वो वाली नाइट और डे क्रीम यूज़ करें, क्योंकि 25 के बाद तो स्किन को वैसे ही ज़रूरत होती है कि कोई भी आप एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना शुरू कर दें, कोलेजन की, रेटिनॉल की। ये तो वो है, मतलब कहते हैं कि करना चाहिए। और अब ऐसे लोशन मॉइस्चराइज जितना आप अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपका एजिंग प्रोसेस उतना ही स्लो होगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, वो तो एक हकीकत है, बट आपका स्लो हो जाएगा एजिंग प्रोसेस। अब हेयर के PRP का बता दें थोड़ा सा। हेयर के PRP भी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके साथ भी हम एंटी हेयर फॉल सीरम इंजेक्ट करते हैं साथ, वो भी 1 से 1.5 महीने बाद करवाते हैं और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब तो बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट आ गए, बट सबसे सेफेस्ट वाली ये है, इससे फर्दर
एक्सोसोम भी है, बट वो पेशेंट, हर पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी कॉस्टली बात बहुत है। तो हम ज़बरदस्ती पेशेंट को उसकी तरफ नहीं करना चाहते। हाँ जी, आपकी अगर विश है तो आप करवा लें, बट PRP पेशेंट के बजट में आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है जो हम ख़वातीन, क्या सब लोग, मर्द हज़रात भी PRP के सभी लोग करवाने चाह रहे हैं बालों के लिए, वो ये पूछना चाहते हैं आपसे, क्या इसके हेयर ग्रोथ फिर से रीग्रोथ होना शुरू हो जाता है, या जस्ट जो आपके बाल हैं उन्हीं को ही से डेंस आपके बाल हो जाएंगे, ठीक है, आपको हेल्दी लगेंगे। अच्छा, बाल खुद ही आप जब हाथ लगाएंगे आपको अच्छा मोस्टली लगेगा। ख़वातीन के इधर से बाल बहुत जो है एज के साथ साथ कम हो जाते हैं। वो तो जो मेल में या फीमेल में, मेल में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, वो PRP में वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको PRP के साथ साथ आपको ओरल भी लेनी होंगी, ठीक है, स्प्रेज भी यूज़ करने होंगे, उसमें 2 से 3 कॉम्बिनेशन होगा तो फिर इफेक्टिव होगा, वो सिर्फ PRP से। डॉक्टर दानिया, आप हमारे साथ ही हैं, और अभी हमने आपसे जिस तरह PRP का पूछा, हाइड्रा फेशियल का पूछा, उन्होंने बताया हमें कि हम ये ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं और डॉक्टर साहबा इन्हीं को रेकमेंड करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहबा अभी हमें बताएंगी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें ये भी बताएंगी कि हम घर में रहते हुए कौन से ऐसे हेयर मास्क या फेस मास्क जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से सप्लीमेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये हम सब बताएंगे आपको। लेकिन एक ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तानिया शेख, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। हमें बता रही हैं किस तरह हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ख़ास तौर से जो ब्राइट टू भी हैं उनको, वो लास्ट में हम ये भी पूछेंगे इनसे कि भाई रूटीन क्या होनी चाहिए उसकी। लेकिन डॉक्टर तानिया ये बताइए अभी के केमिकल पील आप फेस के लिए पहले बताएंगी, एंड फीट एंड हैंड उनका भी साथ इंक्लूड कर दीजिएगा। साथ इंक्लूड करते हैं। देखिए, केमिकल पील्स जो होती हैं एसिडिक पील होती हैं, इनमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी पील होती हैं, बीटा होती हैं, और अब तो लकीली बहुत अच्छी पील्स आ गई हैं कि पहले तो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता था कि स्किन की पील करनी है तो भाई स्किन शेड हो जाए। मेरे पास 2-3 पेशेंट्स आई, मैंने बफेट पील की, तो डॉक्टर साहब ये हमारी स्किन शेड क्यों नहीं, हमें स्किन शेड वाली चाहिए। तो अब लकीली बहुत अच्छी पील्स आ गई हैं कि जिसमें स्किन भी शेड नहीं होती और डाउन टाइम भी बहुत कम होता है। पहले तो हम पेशेंट्स को कहते थे कि भाई 2 से 3 दिन तक आपको घर से नहीं निकलना, पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। इसमें भी हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि किसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि पिगमेंटेशन के चांसेस है। पोस्ट जो होता है पोस्ट प्रोसीजर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसमें हमारा ये होता है कि अगर तो शादी का सीज़न है और आपको अपनी स्किन की पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो आप 2 महीने पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट कराएं। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपको गैप जो आपका होगा एवरी सिटिंग, ईच सिटिंग के बीच में 10 to 12 डेज का गैप होगा, ठीक है। उसमें हम इस तरह करते हैं कि लाइट सा स्क्रब करके कोई भी एलिमेंट, बिल्कुल लाइट सा फेस स्क्रब होता है, उसके बाद हम 5 मिनट्स के लिए केमिकल पील लगा देते हैं 5 मिनट्स के लिए। अब जो बफेट पील आ गई उसका तो अलग ही प्रोसीजर है, वो माइक्रो नीडलिंग के साथ करते हैं। 2 मिनट्स की वाली भी पील होती है। तो सबसे अच्छी जो अब आप पील्स आ गई हैं वो बफेट पील्स हैं। पील करके 15 से 20 मिनट बाद लगी रहेगी, उसके बाद आप पेशेंट को कहेंगे आप अपने घर जा सकते हैं, अच्छा सा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लोशन लगा कर फिर 12 डेज़ बाद रिपीट करें। अब यकीन नहीं करेंगे कि जो पहले से पिगमेंटेशन वाले जो पेशेंट्स होते थे बहुत ही हैप्पी होते हैं इस पील से, ऑल्दो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है बट वेरी इफ़ेक्टिव। जो नॉर्मल वाली पील्स होती थी ग्लाइकोलिक पील, अब जो बफर्ड वाली हैं वो बहुत अच्छी आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हाथ और जो आप कह रही हैं कि जिस तरह शादी के दिनों में दिल चाहता है कि भाई हाथ भी स्किन के साथ मैच करें, अच्छा, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग बाहर निकलते हैं, सन एक्सपोजर होता है, हम लोग फेस पर तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं बट हम हाथों पे सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं। फेस पर तो हम क्रीमें लगा लेते हैं बट हाथों पर नहीं लगाते। तो हाथों को मॉइस्चराइज रखना, सन ब्लॉक रखना, ये आपका 70% तो मसला हल हो जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा। कोई भी लोशन आप लगा के रखें, जो हाथों में झुर्रियाँ आ जाती हैं ये सब मॉइस्चराइज ना करने की वजह से होती है। अच्छा, हाथ और पाँव के लिए अगर आपका बजट नहीं है तो आप वही अल्फा हाइड्रोक्सी वाली पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील ले लें 60% 70%, वो आप हर 10-10 दिन बाद एक अच्छे से स्क्रब के बाद वो पील करवाएं। और साइड में कोई भी घर में ही आप अपना रूटीन में मैनी पेडी ले लें, पार्लर में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ।
वो करें तो उससे भी आपके 3 से 4 सिटिंग में अमेजिंग रिजल्ट्स ठीक है, आएंगे। घर में मैनी पेडी का तरीका आप बता दें ताकि हम घर में जो जिनके पास टाइम नहीं है स्पेशली जाने के बिल्कुल लिए। टाइम नहीं है, बस आप उसमें जो वार्म वाटर जो गर्म पानी होगा उसमें आप विनेगर, ठीक है, थोड़ी सी शुगर करके और कोई भी ऑयल, लेवेंडर ऑयल हो गया, कुछ भी करके सोक कर लें। उसके बाद स्क्रब करके और कोई भी अच्छा सा एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लेके, बिलीव करें कि ये आपका बिल्कुल ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देगा। उसके बाद आप 1 से 2 दिन बाद केमिकल पील ले लें जो आपके बजट में आ रही हो वाले, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न मेरे नज़दीक तो बजट का होता है कि पेशेंट से पहले उनका बजट, क्योंकि बच्चियों को बहुत शौक होता है कि शादी पर वो अच्छी लगे। ये तो बहुत अच्छा बजट में रहकर आपको ये करना चाहिए। चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे सप्लीमेंट्स किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए सप्लीमेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे जो स्किन में, बालों के लिए तो सबसे अच्छी सप्लीमेंट्स हमारी बायोटीन है, विटामिन D3 है, ठीक है। जब भी हेयर फॉल का मसला होता है कि जो मेन जो हमारा कंसर्न होता है कि हम पेशेंट का CBC करवाएं, ब्लड काउंट करवाएं, सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन D और सीरम कैल्शियम लास्ट में। विटामिन D की वजह से भी अक्सर बालों का मसला होता है, तो हम जब भी बालों का हेयर फॉल का होता है कि हम साइड में विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो टेस्ट के बाद। अब बस आपसे पूछना है कि जो भाई ब्राइड टू बी हैं शादी से पहले किस तरह वो अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं? अच्छा, स्किन केयर रूटीन जो ब्राइड्स को है, पहले तो जो डेली का एक रूटीन होता है, इस बात को नज़र रखते हुए कि स्किन आपकी ऑयली है या ड्राई है, ठीक है। सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए। नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल pH वाला होना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए ऐसा फेस वॉश होना चाहिए जिसमें सैलिसाइलिक एसिड ज़रूर हो, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश का तरीका ये होगा, लगाएंगी 30 सेकंड्स के लिए, झाग बना के छोड़ देंगी, फिर आपको फेस वॉश करना है ताकि जो सैलिसाइलिक एसिड है वो आपके एक्नी पे वर्क करे या आपके ऑयली स्किन पे वर्क करे और सीबम कंट्रोल आपका कम हो जाए। अच्छा, अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है तो आप कोई ऑयल बेस्ड सनब्लॉक लेंगी, ठीक है, और फेस वॉश लेंगी, सॉरी। एक अच्छा सा क्लिंजर होना चाहिए आपके पास। एक्सफोलिएशन नॉट मोर देन 2 टाइम्स अ वीक आप करेंगे। डेली वाला कोई भी अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि आप स्किन को डेली वाला फॉर्म वाला ले सकते हैं बस आप। वो आपकी स्किन को हार्श कर देगा और मज़ीद ड्राई कर देगा। अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए, क्लिंजर होना चाहिए और मॉइस्चराइजिंग लोशन होना चाहिए, और कोई भी एक विटामिन C का सीरम आप अपने साथ रख लें, कोई भी जो आपको आपके बजट में आ रहा है वो रख लें। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट की हिदायत, रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, खासतौर से उन खवातीन को जो कि जिनकी शादी होने जा रही है या जो शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वो कब और किस तरह ट्रीटमेंट्स अपनी करवा सकती हैं और कौन सी ट्रीटमेंट ज़रूरी हैं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और आपको यही कहूँगी कि भाई खुश रहिए और बहुत केयरफुली जो है कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं उसका केयरफुली इंतखाब करेंगे आपको जब तक डर्मेटोलॉजिस्ट ना बताएं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।